हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स में कॉल सी एरियर डिस्कस करना है। कॉल सी एरियर का मतलब बकाया होता है, यानी कॉल का बकाया, यानी जो शेयर होल्डर वक्त पे अपनी कॉल का पैसा अदा नहीं कर पाते उनकी रकम को कॉल सी इन एरियर अकाउंट खोल के डेबिट कर लिया जाता है। और जब रिकॉर्ड करने की बात करें तो दो तरीके से आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तो कॉल सी इन एरियर अकाउंट खोल कर डेबिट कर लें, अदरवाइज इसे रिसीव एंट्री में एडजस्ट करके दिखाया जा सकता है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो कॉल सी इन एरियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हमारा चैप्टर फॉरफिट के साथ कनेक्ट होगा तो यही कॉल सी इन एरियर वाली रकम के बिना पर ही शेयर फॉरफिट किए जाएंगे। यानी जो शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाते हैं उन्हीं के तो शेयर फॉरफिट करने होंगे, क्योंकि कंपनी को तो पैसे की जरूरत थी और वो पैसे मिले नहीं है। और जब पैसे नहीं मिलते तो कॉल सी इन लिखा जाता है। इसको बेहतर समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोर्ड पर एग्जाम्पल लिख रखा है, पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा। चलते हैं बोर्ड पर। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप कॉल्स इन एरियर की स्पेलिंग चेक कर ले। कॉल्स इन एरियर ARREARS। कई बार स्टूडेंट गलत करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसे आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। अब हम लोग सवाल की अगर बात करें तो देखिए, बी लिमिटेड एक कंपनी है और उसने 50,000 शेयर इशू किए हैं। बी लिमिटेड कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। उसका एक शेयर ₹20 का है। पेबल एज फॉलोज, रकम कुछ इस तरह से पे की गई है। एप्लीकेशन पे ₹5, अलॉटमेंट पे ₹6, फर्स्ट कॉल पे फिर ₹5 और फाइनल कॉल पे ₹4। अगर इन चारों रकम को आप ऐड करें तो ₹20 होना चाहिए, ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन अब ये एडजस्टमेंट आप ध्यान से सुन लें। एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर हैं कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर है वो अलॉटमेंट की रकम और कॉल्स की रकम नहीं दे पाया, यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दे पाया। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो चलते हैं अब एंट्री की तरफ। अगर बात की जाए जर्नल एंट्री की तो सबसे पहला काम आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट स्केल और पेंसिल की मदद से बहुत साफ साफ बनाएं, क्लियर बनाएं और बिल्कुल क्लियरली प्रेजेंटेशन इसको दें, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब इस फॉर्मेट में सबसे पहला काम हम सबसे टॉप पर बीज लिमिटेड लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, इसलिए कंपनी का नाम सबसे टॉप पर लिखेंगे। जर्नल एंट्री लिखना है, पूरा फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेना है। चलिए, और पहली एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम लोग रिसीव की, क्योंकि सबसे पहला काम एप्लीकेशन के पैसे रिसीव किए जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आ रहा है इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे, और एप्लीकेशन शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है इसलिए एप्लीकेशन को यहाँ क्रेडिट किया जाएगा। कितने पैसे मिलेंगे? 50,000 शेयर्स पे ₹5 करके, यानी 2,50,000। फिर जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो जाएगा इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए, एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हो गई, यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा, तो जिससे ये एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल हो जाए और सारा का सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ये रकम ऑलमोस्ट सेम होती है और कैपिटल के सामने हमेशा ओरिजिनल फिगर होनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में अगर आप देखें तो अलॉटमेंट ₹6 की थी। 50,000 शेयर्स को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये रकम जो ड्यू होगी तो 3 लाख रुपीज़ से। अच्छा, एप्लीकेशन के पैसे पहले रिसीव होते हैं, लेकिन अलॉटमेंट की जब बारी आएगी तो अलॉटमेंट के पैसे पहले ड्यू किए जाएंगे, अब रिसीव किए जाएंगे। जब आप रिसीव करने जाएंगे तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर है वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर वाली बात आपसे डिस्कस करनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये कि जब हम एरियर की बात करेंगे तो ड्यू वाली एंट्री में पूरी रकम लिखेंगे, हमेशा पैसे पूरे मांगे जाएंगे। हम इस उम्मीद के साथ कॉल करते हैं कि हमें पूरे पैसे मिलने वाले हैं, और जब हम ड्यू करेंगे तब फुल अमाउंट यहाँ पे डेबिट करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब मैं रिसीव करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि एक साहब ने पैसे नहीं दिए या एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो अब रिसीव वाली एंट्री जो यहाँ से आपको सीखनी है उसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहला पॉइंट है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे पास आ रहा है इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया जाता है। डेबिट करने की वजह है कि ये पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे पैसे डेबिट कर लेंगे। या फिलहाल आप समझ सकते हैं कि एक तरह का नुकसान हो रहा है। टू शेयर अलॉटमेंट, देखिए, अगर आप इसको पिछली वीडियो से कंपेयर करके देखें तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और दूसरी एंट्री बैंक टू अलॉटमेंट होता था। बैंक टू अलॉटमेंट यहाँ भी लिखा है, बस एक एरियर वाली जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा किया गया है, बस इतना सा पॉइंट है। अब रकम लिखने की बात डिस्कस करनी है आपके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंट्री में कोई खास दिक्कत नहीं, बैंक को डेबिट करेंगे, कॉल्स एरियर भी डेबिट होगा। रिसीव वाली एंट्री में ही आपको एरियर दिखाना है, क्योंकि जब हम पैसे रिसीव करते हैं तब मुझे पता चलता है कि पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, कम मिल रहे हैं या ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पैसे कम हो रहे हैं इसलिए मैं डेबिट कर दूंगा। तो मैं अमाउंट लिखने की बात कर रहा था, अलॉटमेंट के सामने अलॉटमेंट की रकम, ऊपर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 3 लाख से, नीचे भी यहाँ पहले 3 लाख लिखते। सबसे आसान तरीका यही है। फिर आप एरियर कैलकुलेट कर लें। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसके पास 400 शेयर हैं और वो ₹6 की अलॉटमेंट की रकम अदा नहीं कर पा रहा है, इसलिए कुल मिला के 2400 हो जाएगा। इसमें इसको घटा दीजिए, 2,97,600।
बहुत आसान है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझ लें। अलॉटमेंट के सामने अलॉटमेंट की रकम पहला स्टेप, फिर एरियर कैलकुलेट करेंगे। 400 शेयर जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसके पास 400 शेयर हैं, वो 6 रुपये की अलॉटमेंट की रकम अदा नहीं कर पा रहा, इसलिए 2400 हमको रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, उसको मैंने कॉल से एरियर अकाउंट में डेबिट कर लिया। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी 3 लाख में 24 माइनस कर देंगे, ये रकम यहाँ बच जाएगी 2,97,600। एक इसका नरेशन मेंशन कर दीजिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। जैसे अलॉटमेंट की एंट्री की गई ऐसे ही फर्स्ट कॉल की जाएगी, ऐसे फाइनल कॉल की जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि आपको ड्यू पूरी रकम से करना है और रिसीव करते वक्त कॉल इन एरियर को डेबिट कर देना है। चलिए अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। अब बारी फर्स्ट कॉल की आती है, तो पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू किया जाएगा। 50,000 शेयर पे 5 रुपये करके ड्यू करेंगे, यानी 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 मांगे जाएंगे। ड्यू की एंट्री बिल्कुल सेम जैसे नॉर्मल एंट्री होती है वैसे ही करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब इसके पैसे रिसीव करने जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जैसे अलॉटमेंट की एंट्री की गई थी वैसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी, बस यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल देख रहे हैं ये अलॉटमेंट जगह पे फर्स्ट कॉल लिखना है, इतना सा चेंज करना है। अच्छा अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल के सामने फर्स्ट कॉल की रकम 2,50,000। फिर हम लोग क्या करेंगे, एरियर कैलकुलेट करेंगे, जैसे वहाँ क्या था वैसे यहाँ करेंगे। 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज़, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। इसमें इसको घटा देंगे तो 2,48,000। जैसे आप अलॉटमेंट को कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, तरीका बिल्कुल सेम है। अब बारी आती है फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल 4 रुपये की, इसको ड्यू कराएंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि कुल मिला के 2 लाख रुपये, ये हो गया 2 लाख रुपीज़। और ड्यू करते वक्त आप फुल अमाउंट है कि मैं बार बार जोर देके कह रहा हूँ, जब ड्यू करने में एरियर का इस्तेमाल नहीं करना है, जब रिसीव करेंगे तब पता चलेगा पैसा कम मिल रहा है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब ये भी सेम एंट्री है, बस खाली फर्स्ट कॉल को रिप्लेस कर दिया गया फाइनल कॉल के साथ, ठीक है। चलिए अब इसको इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले फर्स्ट फाइनल कॉल के सामने फाइनल कॉल की रकम यहाँ पे 2 लाख रुपये, और फिर एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का तरीका कि नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स लेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई 1600 हो जाएगा, और इसमें से घटा देते हैं यहाँ पे 1,98,400। दैट्स इट। होप कि आपको कॉल से एरिया पूरा क्लियर समझ में आ गया है। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नई जो भी आने वाली वीडियो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।